नमस्कार। आपका हमारे चैनल पिंकू ऑनलाइन टिप्स में स्वागत है, जहां हम आपको योजनाओं और लाभों के नवीनतम अपडेट और जानकारियां प्रदान करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आपके पीएम किसान आवेदन को रिजेक्ट क्यों किया जाता है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इसके कारणों को समझेंगे और इसे सुधार के तरीके भी जानेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान एक महत्वपूर्ण योजना है जो पूरे भारत के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लेकिन कभी-कभी आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं, जिससे कई किसान परेशान और निराश हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इन रिजेक्ट के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं। अपूर्ण या गलत जानकारी। सबसे सामान्य कारणों में से एक है अपूर्ण या गलत जानकारी का प्रस्तुतिकरण। जब भी आप आवेदन करते हैं, उस समय अपने आवेदन को अच्छी तरीके से जांचें और सुनिश्चित करें कि सभी विवरण जैसे कि आपके आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और भूमि रिकॉर्ड सही ढंग से भरे हो। जो भी आपके दस्तावेज में है वो ठीक ठाक वैसे ही फॉर्म में भरा गया हो, ये निश्चित कर लेना है। दूसरा है अपात्रता। सभी किसान पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, करदाता है या एक निश्चित सीमा से ऊपर पेंशन प्राप्त करता है, तो आपका आवेदन रिजेक्ट किया जाएगा। तो यह आप जान लें और जांच लें कि आपके सदस्य या फिर आपके परिवार में इस तरीका का कोई सदस्य ना हो, तो आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर ऐसा हो तो रिजेक्ट किया जाता है। आगे है भूमि रिकॉर्ड में समस्याएं। एक अन्य सामान्य समस्या भूमि रिकॉर्ड्स में असमानता है कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय जो आपका जो भूमि का जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपको फॉर्म भरते समय असमानता रहे, तो ऐसे में आपके आवेदन को रिजेक्ट किया जाता है। यदि भूमि रिकॉर्ड आवेदन में जो प्रदान की गई है वो जानकारी से मेल नहीं खाता है या अद्यतन नहीं है, तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो इस स्थिति में आपको पूरी तरीक़ा से जो आपके भूमि रिकॉर्ड है और जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो पूरी तरीक़ा से मिला लें और ये अपडेट किया हुआ हो, ये सुनिश्चित कर लें। आगे है अधिकारियों द्वारा सत्यापन ना होना। कभी-कभी क्या होता है कि ग्राम पंचायत या तहसीलदार जैसे स्थानीय अधिकारी द्वारा आवेदन को सत्यापन नहीं किया जाता है, जिसके कारण से यह अस्वीकृति हो सकती है। तो करना क्या है, आपको अपने अधिकारी से जा कर के मिलना है और उसे सत्यापन के लिए कहना है, और सत्यापन हो जाने के बाद फिर आपका जो आवेदन है वो स्वीकार हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस स्थिति में भी आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद है 18 वर्ष से कम आयु होना। अगर आप आवेदन करता हैं और आवेदन कर रहे हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए, तो आपका जो है आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो ऐसे स्थिति में आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद है आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो फॉर्म है, जो आवेदन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप पहले से भी पीएम किसान में आवेदन किए हुए हैं, तो अगर आपने भी इस तरीक़ा से आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक नहीं कीजिएगा, तो आपके भी फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर आपके आगे की जो किस्त है वो रोका जा सकता है। उसके बाद है पीएम किसान ई-केवाईसी नहीं करवाना। अगर आप पीएम किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो भी आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप पहले से पीएम किसान के लाभार्थी हैं और आप पीएम किसान में ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके आगे की जो किस्त है वो नहीं आएगी, रोक दी जाएगी या फिर आपके आवेदन या फिर आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीक़े से अभी हमने देखा कि इन सभी कारणों को जानने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आवेदन को पूरी तरीक़ा से अच्छे से जाँच लें। जैसा आपके डॉक्यूमेंट में है, आवेदन करते समय वो सुनिश्चित कर लें कि सब मेल खाता हो और जो इसकी पूर्ण प्रक्रिया है इसे हमें कर लेना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।